देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। आज देश भर में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को मनाया जा रहा है। आज घरों में धूमधाम से घर में गणपति बप्पा का स्वागत किया जा रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में किसी महिला की भागीदारी नहीं होगी। स्थानीय मीडिया ने तालिबान प्रवक्ता के हवाले से दावा किया है कि किसी भी महिला को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करना चाहिए। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान शासन के गठन के बाद वहां पर महिलाओं की सरकार में भागीदारी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन तालिबान सरकार ने साफ कर दिया है कि कैबिनेट में किसी महिला को जगह नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने पिछली सरकारों के पूर्व अधिकारियों से देश लौटने की अपील की। अखुंद ने कहा कि रक्तपात के दौर का अंत हो गया है, अब युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिका और अन्य देशों के नागरिकों को छोड़ने पर तालिबान राजी हो गया है। तालिबान सरकार पर भारी दबाव के बाद वहां के अथॉरिटीज ने अमेरिका के फंसे हुए करीब 200 नागरिकों को छोड़ने पर राजी हुआ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये मंच बहुत उपयोगी रहा है। साथ ही पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की भी बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने आतंकरोधी एक्शन प्लान अडॉप्ट किया, साथ ही मल्टीलैटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार पर जोर दिया। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तालिबान को सख्त चेतावनी दी। कहा, अफगानिस्तान पड़ोसी देशों के लिए खतरा ना हो, हमारे सामने सुरक्षा की नई चुनौतियां हैं, आतंकवाद पर नियंत्रण जरूरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं, जहां स्पीकर बिरला और मोजाम्बिक संसद की अध्यक्षा एस्पेरेंका का की मुलाकात हुई। द्विपक्षीय बैठक में बिरला और वाइस के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। देश के रक्षा क्षेत्र में गुरुवार का दिन जैसलमेर के लिए ऐतिहासिक रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MRSAM मिसाइल को जंगी बेड़े में शामिल किया। खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर रेंज तक लक्ष्यों को एक साथ भेदने में ये मिसाइल सक्षम है। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सीमा पर विशेष एयर स्ट्रिप की शुरुआत की गई। यहां पर वायुसेना के जगुआर और सुखोई लड़ाकू विमानों ने इमरजेंसी लैंडिंग की और अपना दम दिखाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि एयर स्ट्रिप के साथ साथ 3 हेलीपैड भी तैयार हुए हैं। ऐसे में सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य आपदा के वक्त भी ये काफी काम आएंगे। कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा, यह देश की सबसे बेहतर एयर स्ट्रिप है। उन्होंने आसपास एयरपोर्ट की कमी को देखते हुए बोले कि 350 किलोमीटर की रेंज में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मंच से उन्होंने एयरफोर्स अधिकारियों को इसका प्रोजेक्ट बनाने की बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा, मैं यहाँ माता की पूजा के लिए आया हूँ, मैं यहाँ राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी ने अब मुख्तार अंसारी से दूरी बनाने का फैसला किया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अंतरा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया। साथ ही कहा, इस मॉड्यूल के जरिए फील्ड में बैठे सेवा प्रदाता को आसानी से प्रशिक्षण दिया जा सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर बढ़ा दी है। पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। फोर्ड मोटर्स भारत में अब कार बनाना बंद करने जा रही है। कंपनी देश में मौजूद दोनों प्लांट्स भी बंद करने जा रही है। खबर के मुताबिक फोर्ड को भारी भरकम नुकसान हुआ है, लिहाजा उसने यहां ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने दिल्ली में पैरा खिलाड़ियों से की मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, टोक्यो में देश के लिए मेडल जीतने पर बधाई भी दी। डूंगरपुर जिले में एसीबी उदयपुर की टीम ने कार्रवाई की। हाईवे पर ट्रकों से अवैध वसूली करते हुए डूंगरपुर परिवहन विभाग के एक सब इंस्पेक्टर, एक गार्ड, एक चालक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। पार्षद के पति को ट्रैप किया। एसीबी ने निर्माण कार्य के एवज में 25,000 की रिश्वत लेते हुए अविनाश सैनी को गिरफ्तार किया। भरतपुर में भी एसीबी ने 2000 की रिश्वत लेते हुए एक एलसीडी को ट्रैप किया। आरोपी मकान की रजिस्ट्री करने के एवज में घूस मांग रहा था। दौसा के लालसोट में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के मकान में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने कैबिनेट मंत्री के घर में घुसकर मकान में लगी 2 LED टीवी सहित जरूरी सामान लेकर वो फरार हो गए। झालावाड़ जिले के पिडावा थाना क्षेत्र में पंचायत के पुत्र लाल सिंह पर हमला करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजसमंद के मावली मारवाड़ रेलवे ट्रैक पर सिरकटा शव मिलने से इलाके में सनसनी। सूचना पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया।
कोटा में विद्युत डीपी चुराने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बीरमा उर्फ बीरम चंद को गिरफ्तार किया। कोटा में ठेले पर फ्रूट खरीदते समय महिला के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी ठेले चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट ने बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी को 7 साल की सजा सुनाई, 20,000 रुपए का आर्थिक दंड भी। श्रीगंगानगर में सहकारिता विभाग में रिश्वतखोरी का नेटवर्क चलाते एसीबी ने गिरफ्तार किए केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को सस्पेंड किया। कोटा में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटपूतली में कालाडेरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिख समुदाय के व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चौमू विधायक रामलाल शर्मा को एक युवक ने फेसबुक पर धमकी दी है। मामला सामने आने पर विधायक शर्मा की ओर से चौमू पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सिलीसेड़ में दिल्ली की एक 24 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़िता से पूछताछ जारी है। अलवर शहर के रावली विहार क्षेत्र में जहरीला पदार्थ खाने से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। बूंदी जिले में नैनवा कस्बे में एक बदमाश ने पाइप से रोडवेज बस पर हमला बोल दिया, मौके से फरार हो गया। अचानक हुई घटना से बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। बांसवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई की। एक व्यापारी को नकली उपकरण बेचते हुए गिरफ्तार किया। दुकान से लाखों का नकली सामान जब्त। धौलपुर के एडीजे कोर्ट ने हत्याकांड के मामले में फैसला सुनाया। हत्याकांड के आरोपी पिता और उसके 3 पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोटा में पुलिस कार्रवाई करते हुए बाबा मान शाह के दरगाह में चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 12 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा की सुकेत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। धारदार हथियारों का जखीरा पकड़ा। पुलिस की टीम ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध धारदार चाकू बरामद किया। डूंगरपुर जिला में कारीगरी का काम करने वाले एक युवक पर गांव के ही दूसरे युवक ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमले में युवक बुरी तरह से घायल। धौलपुर के तगावली गांव में एक अधेड़ का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का नामजद मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। 1.5 लाख लूट कर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। जयपुर पुलिस ने लूट गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों ने फ्लैट लेकर लूट की करीब 12 वारदातों को करना कबूला है। चूरू के सरदार शहर में लेडी चोर गैंग ने आतंक मचाया हुआ है। इस चोर गैंग ने एक साड़ी की दुकान से 30 मिनट में 50,000 की 35 साड़ियां चुरा ली। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। जयपुर पुलिस ने 3 शातिर नकबजन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए के जेवरात बरामद। अलवर के नौगांवा में कुछ लोग राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करते देखे गए, जिसके बाद गुर्जर समाज के लोगों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। झुंझुनू के कोतवाली थाना इलाके में पुलिस ने कुल्हरी होटल में छापा मारकर जुआ खेलते 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर शहर में एक आइसक्रीम वैन और कार में टक्कर हो गई। हादसे के बाद वैन सड़क पर पलट गई, वहीं कार भी क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि हादसे में दोनों वाहनों में बैठे यात्रियों को मामूली चोटें आई। जयपुर के कानोता में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसका इलाज जारी है। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र पिनान गांव में हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक की कूलर से करंट लगकर मौत हो गई। पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। चूरू के सुजानगढ़ में वेतन की मांग को लेकर ऑटो टिपर चालक नगर परिषद आयुक्त के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद नगर परिषद आयुक्त ने चालकों को अपने चैम्बर में बुलाकर बात की। महंगाई के विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने झुंझुनू जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार को महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए ठोस रणनीति बनाने की मांग। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के 25 PS गांव में मिले युवक के शव के बाद मृतक के परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। चूरू जिला मुख्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत वार्ड बॉय ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि कॉलेज प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज और हॉस्टल में झाड़ू पोछा करने का फरमान सुनाया। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर आमोली टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। टोल कर्मचारियों ने बताया कि टोल के ठेकेदार द्वारा उनका शोषण किया जा रहा। प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने नेतृत्व में कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता संरक्षण बिल को विधानसभा में पारित करवाने की मांग को लेकर एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा।
भरतपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झालावाड़ में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एकदम कम हो गई है। 24 घंटे में 7 नए केस आए हैं, किसी की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस अब 80 के नीचे। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत गुरुवार को जिले में 190 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए। 6,497 को पहली, 6,444 को दूसरी डोज लगाई गई। कोरोना की तीसरी लहर से पहले चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर। पोखरण और भणियाना उपखंड क्षेत्र की 65 ग्राम पंचायत स्तर पर मेगा वैक्सीन डे में 18,000 वैक्सीन लगेगी। प्रतापगढ़ में इस साल कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जोटिया समाज की ओर से शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। गली में बाबा रामदेव जी के निशान निकाली गई और महाआरती का आयोजन हुआ। चूरू के सांडवा में कोरोना की तीसरी लहर के बीच चिकित्सा विभाग ने बढ़ाई कोरोना जांच की गति। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राजसमंद जिले की मियाला पंचायत में भरने वाला लोक देवता बाबा रामदेव का मेला स्थगित कर दिया गया। दौसा शहर के प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव मंदिर पर भजन सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवान शंकर की आकर्षक झांकी सजाई। श्रीगंगानगर के पौष इलाके जी ब्लॉक में अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अशोक चांडक पर थप्पड़ जड़ दिया गया। सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। सुमेधानंद के मुताबिक दोनों मंत्रियों ने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का आश्वासन दिया। ट्रेड लाइसेंस शुल्क के खिलाफ लामबंद व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की, अपनी समस्याएं बताई। पोखरण पहुंचने पर बीएसएफ की साइकिल रैली का जोरदार स्वागत हुआ। शक्ति स्थल के सामने स्वागत समारोह रखा गया। सीआईआई और पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड राजस्थान की ओर से ई वेस्ट रिसाइकलिंग ड्राइव का आयोजन किया गया। इंडस्ट्री से करीब 70 टन ई वेस्ट इकट्ठा करके उसका सही निस्तारण किया गया। बीकानेर के देशनोक में करणी माता मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर डाक ध्वजा पद यात्रा शुरू की गई। श्री करणी मंदिर निजी प्रन्यास अध्यक्ष गिरिराज सिंह बारट की मौजूदगी में मंदिर में पूजन और पारंपरिक रस्म अदायगी की गई। राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में 1 करोड़ 13 लाख रुपए के नए वाहनों और मशीनों से शहर में सफाई से लेकर रोड लाइट्स की व्यवस्था को और भी बेहतर बनाया जाएगा। राजसमंद के आमेट ब्लॉक में राष्ट्रीय पोषण माह जागरूकता रैली निकाली गई। सरदारगढ़ क्लस्टर प्रभारी शिवलाल बैरागी ने बताया कि रावो का खेड़ा गांव में सीआरपी टीम द्वारा 6 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। बूंदी जिले के केशवराय पाटन कस्बे में चंबल घाट के एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 7 लोगों की दबने से मौत। मामले में परिवार के बचे एक सदस्य को 25 लाख की एफडीडीएम ने सौंपी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना काल में परिवार कल्याण के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिरकत की। निरंतरता बनाए रखने के लिए विशेष रूप से तैयार अंतरा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव ई ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया। अलवर महिला चिकित्सालय में स्थित आंचल मदर मिल्क बैंक के 5 वर्ष पूरा होने पर स्थापना दिवस मनाया गया। यह मदर मिल्क बैंक 2016 सितंबर में शुरू किया गया था। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के बरौली गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक युवक अपने साथियों के साथ बाइक से बाड़ी जा रहा था। चूरू के गांव रायपुरिया के शराबी पति की मारपीट से परेशान पत्नी 9 महीने से अलग रह रही थी। अब महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने आपसी सुलह से दोनों को मिलवाया। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में बेणेश्वर विकास बोर्ड की पहली बैठक महंत अच्युतानंद महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी संघ के गुरुवार को संपन्न हुए चुनावों में दशरथ सिंह को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संघ अभियान शुरू करने की घोषणा के चलते कोटपुतली नगरपालिका क्षेत्र में वार्डवार प्री कैंप शुरू किए गए। चूरू के तारानगर के एसडीएम कार्यालय संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा वार्षिक निरीक्षण के लिए तारानगर दौरे पर पहुंचे। करौली के हिंडौन सिटी के अलीपुरा मीडिया फार्म हाउस से पर गुर्जर महासभा के तत्वाधान में मिहिर भोज जयंती मिहिरोत्सव के रूप में मनाया गया। हनुमानगढ़ जिला के जोगीवाला गांव में 3 अगस्त को युवक मजीब खान की संदिग्ध मौत के मामले में भिरानी पुलिस ने मजीब के शव को कब्र से निकलवाया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने आईएमए हाल में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। अलवर नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने वार्ड संख्या 47-51 का औचक निरीक्षण किया। फिलहाल इतना ही, आप देखते